हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम उन स्टूडेंट के लिए बात करने जा रहे हैं जिनको अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है बीएससी बीएड कोर्स जो है कराया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ पे बीएससी बीएड को जो कोर्स है आपका वो कराया जाता है। उनकी हम लिस्ट यहाँ पे आपको 8 से 10 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर देंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी बीएड कोर्स आपका कराया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम स्टेट वाइज आपका बात करेंगे कि कौन से स्टेज में जो है बीएससी बीएड कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके आसाम से, क्योंकि आसाम के इस बार बहुत सारे कॉलेज जो है ऐड हुए हैं 2025 में। तो इनमें सबसे पहला अगर हम बात करते हैं आसाम में, तो है त्यागवीर हेम बरुआ कॉलेज। यहाँ पर आपका जो है बीएससी बीएड कोर्स आपका कराया जाता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है और 50 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। उसी प्रकार से एक है नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, ध्यान रखिएगा नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, यहाँ पर भी आपकी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज कोर्स कराया जाता है। चादुर कॉलेज जो कि आपका गोहपुर में है, 50 सीट्स है आपका और सेकेंडरी स्टेज कराया जाता है। आसाम ईआरसी बहोना कॉलेज, जिसको आप बहोना कॉलेज के नॉर्मली नाम से जानते हैं, तो बहोना कॉलेज में दो तरह का बीएससी बीएड कोर्स चलता है, एक सेकेंडरी स्टेज का और एक मिडिल स्टेज का। सेकेंडरी स्टेज आप सभी को पता होगी कि अगर आप क्लास 9 से लेकर के 12 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो, और मिडिल का है जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तब इसके लिए कोर्स कर सकते हैं। तो दो तरह के कोर्स है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, ध्यानपूर्वक वहां पे अपने स्टेज का प्रेफरेंस दीजिएगा। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, जहां पर आपका सेकेंडरी 50 सीट्स आपकी अवेलेबल है। आसाम में ही और कॉलेज हैं आपके डाकुआ खाना कॉलेज, जिसमें आपकी 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज के हैं। यह आपका है आपका आनंदरम ढेकियल फूकन कॉलेज, यहाँ भी 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज है। बीएन कॉलेज ये भी आपका जो है आसाम में ही है और इसमें भी आपकी 50 सीट्स है और आपकी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद आपका है एलटीके कॉलेज, यहाँ पर भी जो है आपका 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर भी आपका क्या है 50 सीट्स है और आपका जो है यहाँ पर केवल 50 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज कोर्स कराया जाता है। इसके बाद है गोलपारा कॉलेज, यहाँ भी 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। तो ये रही भी आसाम यूनिवर्सिटी की बातें। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका बीएससी बीएड यूनिवर्सिटी की लिस्ट क्या है, यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश में, अगर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप एक कॉलेज है आपका जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज कोर्स कराया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी एक ही है, यह है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज कोर्स कराया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग दिल्ली में आपको पता होगा कि डीयू सबसे बड़ा नाम होता है, उसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आता है, फिर आईपीयू रहता है, इसके बाद आपका नाम आता है इग्नू का। तो इग्नू जो है 2023 में तो अपना कोर्स कराया था, बट 2024 में उसने एडमिशन नहीं लिया था, उसका जो सेशन था वो शून्य था। अब 2025 में वो लोग सेशन स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर स्टार्ट करते हैं तो वहां से अगर बीएससी बीएड करते हैं इग्नू से तो आपकी 100 सीट होती हैं और आपका सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। आगे आपका है यहाँ पर हरियाणा, तो हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणा में आपकी जो है पहली है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। इसके बाद है आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन तीनों ही कॉलेज में अगर हम बात करते हैं, तीनों यूनिवर्सिटी में, तो तीनों में 50 सीट्स है और तीनों में सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद आपका है यहाँ पर जोधपुर, जो कि आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में ही आपका जोधपुर आता है। तो आपका इसमें है आपका आईआईटी जोधपुर, तो आईआईटी जोधपुर में आपका क्या कराया जाता है, यहाँ पर 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है केरला, तो केरला में बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपका एनआईटी है, जिसको आप एनआईटी कैलकट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज है। इसके अलावा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, यहाँ भी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद आपका है कर्नाटका में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका नुकथुंगा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसका पुराना नाम था गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, ये पुराना नाम था, और इसमें आपका जो है 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। अगला जो राज्य है वह है आपका मिजोरम, अगर मिजोरम से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मिजोरम यूनिवर्सिटी, 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद आपका अगला आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला नाम आता है आरआई भोपाल का, यहाँ भी 100 सीट है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहाँ भी 50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय, यहाँ भी 50 सीट्स और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है।
अगला जो राज्य है वह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवाजी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर, और यहाँ भी आपकी सेकेंडरी स्टेज और 50 सीट्स आपकी अवेलेबल है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य आपका मेघालय। मेघालय में 2 आपके यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें पहला है आपका क्यांग नांगबाग गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा है नॉर्दर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसको आप नेहरू के नाम से जानते हैं। तो दोनों में 50-50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का दोनों में ही कोर्स कराया जाता है। अगला राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में 2 आपकी यूनिवर्सिटी हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो आपका एमपीसी कॉलेज है, दूसरा आपका आईआईटी भुवनेश्वर है। तो इन 2 कॉलेज में बीएससी बीएड है और दोनों में 50-50 सीट्स है, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। अगला जो है वह पंजाब है। तो पंजाब से अगर बात करते हैं तो पंजाब में सबसे पहले आपका आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग जीएनडीयू के नाम से जानते हैं। और अगला है आपका डॉक्टर भीमराव नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि एनआईटी। एनआईटी क्या है आपका यहाँ पर, एनआईटी जालंधर के नाम से इसको आप लोग जानते हैं, ठीक है, एनआईटी जालंधर के नाम से आप यहाँ पर इसको जानते हैं। इसके बाद आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपर के नाम से इसको आप जानते हैं। किसके नाम से, आईआईटी रोपर के नाम से आप इसको जानते हैं। इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये आपके पंजाब में अच्छे खासे आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आईआईटी है, एनआईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी है। हर तरह की यूनिवर्सिटी आपको पंजाब में देखने को मिलेगी और सभी में, चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो, सभी में आपकी 50 सीट्स अवेलेबल और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। आगे हम बात करते हैं पुडुचेरी का। तो पुडुचेरी में 2 प्रकार के 2 आपके यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें पहला है आपका यहाँ पर पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इसका है आपका एनआईटी, ठीक है, एनआईटी, ठीक है। तो एनआईटी पुडुचेरी, तो 2 आपके हैं और दोनों में 50-50 सीटें हैं और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। आगे आपका है राजस्थान, ठीक है, जो जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर भी आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो आरआई अजमेर, ठीक है, आरआई अजमेर के नाम से आप इसको जान सकते हैं, आरआई अजमेर, ठीक है, आरआई अजमेर। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये 2 आपके हैं, यहाँ पे 100 सीटें हैं और 50 सीटें हैं, ठीक है। आरआई में आपकी 100 सीटें हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 50-50 सीटें हैं और यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद आपका है तेलंगाना। तेलंगाना में बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग मनु के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से, मनु के नाम से इसको आप लोग जानते हैं। और उसके बाद है एनआईटी, ठीक है, एनआईटी आपका है एनआईटी तेलंगाना। तो यहाँ पर भी आपकी 50 सीट्स है, यानी दोनों में 50-50 सीट्स है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, 50 सीटें, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। अगला है एनआईटी आपका, ठीक है, एनआईटी आपका है त्रिपुरा में है आपका एनआईटी, यहाँ पर 50 सीटें हैं और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसको आप लोग जीबीयू के नाम से जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और ये जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप प्रेफरेंस पहले दीजिएगा, फिर अगर सीटें नहीं मिलती हैं आपको बीएससी बीएड में तो आप स्टेट की तरफ आगे बढ़िएगा। तो तीनों ही यूनिवर्सिटी में बात करें तो 50-50 सीटें हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध में आपकी सेकेंडरी का कोर्स कराया जाता है, बुंदेलखंड में आपकी प्रिपरेटरी का, और अलीगढ़ में जो है आपका सेकेंडरी कोर्स कराया जाता है। तो अगर जो भी लोग बुंदेलखंड से करना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे सेकेंडरी कोर्स नहीं कराया जाता है, प्रिपरेटरी का कोर्स कराया जाता है। प्रिपरेटरी यानी कि जो क्लास 3 से लेकर के 5 तक का होता है, ठीक है, यानी क्लास 3 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं बीएससी बीएड। इसके बाद आपका जो है उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपका क्या है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो यहां भी 50-50 सीट्स है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में प्रिपरेटरी स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि जो आपका क्लास 3 से लेकर 5 तक का होता है और सेकेंडरी जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आपका आईआईटी खड़गपुर है। आईआईटी खड़गपुर में 50 सीटें और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराया जाता है। तो ये टोटल आपकी जो है कुल 22 स्टेट में आपकी बीएससी बीएड का जो कोर्स है वो आपका कराया जाता है। और उम्मीद करते हैं आपको बीएससी बीएड कहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, ठीक है। और बाकी हम इस पर एक और वीडियो बनाने वाले हैं बीएससी बीएड पर कि कहाँ पे बायो जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। 2 तरह से होता है, एक तो बायो वाले कहाँ पे जा सकते हैं और एक जहाँ पे पर्टिकुलर बायो आप पढ़ सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बीएससी बीएड की आपको बीएससी बीएड करना है, लेकिन आपका जो 12th है उसमें आप बायो लिए हैं और एनसीटी में बायो लिए हैं, तो कुछ ऐसे एनआईटी हैं या आईआईटी हैं या फिर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां पे बायो तो नहीं पढ़ाया था, बट बायो वाले वहां पे जा सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मेजर लेकर के। तो इन पर हम लोग प्रॉपर जो है एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बायोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।